नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प एक मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। फिर कुछ दिन अच्छे से व्यतीत होने के बाद एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध को ठंडा करके पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने अपने सर्प भाई को गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुख बहुत बुरी तरीके से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। अब विदा की सारी वस्तुएं लेकर भाई उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए चल दिया। अब जैसे ही ससुराल में पहुंचा, इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो उसने सारी वस्तुएं उसको सोने की लाके दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए भी तो सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने उसको झाड़ू भी सोने की लाके रख दी। अब घर से जाते टाइम सर्प ने अपनी बहन से बोला, छोटी बहू मैं तुम्हें एक अद्भुत तोहफा देना चाहता हूँ। तो सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। अपने ससुर के बोलने पर छोटी बहू ने वह हार उसको दे तो दिया, परंतु छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो का और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। अब जैसे ही रानी ने हार पहना,
वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। अब यह सारी घटना देखने के बाद राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को तुम यहाँ तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि तुम इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम ठीक ठीक मुझे बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है, कहाँ से आता है तुम्हारे पास धन। तब वह सर्प को याद करने लगी। जैसे ही छोटी बहू ने अपने मुंह बोले सर्प भाई को याद किया तो वह शीघ्र ही प्रकट हो गया और प्रकट होकर उसने कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी किसी कहानी में।